हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3480, मैक्सिमम सब एरेज आफ्टर रिमूविंग वन कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है वैसे तो हार्ड कैटेगरी का है, बट ये प्रॉब्लम काफ़ी लॉजिकल है। अगर मैं आपको इसका लॉजिक बताऊंगा अगले 5 से 7 मिनट में, तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल ईजी कैटेगरी का लगने लगेगा। ठीक है, और इससे आपके काफ़ी सारे टॉपिक्स के रिविजन भी हो जाएंगे। तो आप देखते हैं क्या है प्रॉब्लम। हमें n = 5 दिया हुआ है, कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स है 1, 2, 2, 5 एंड 3, 5। और आपको इस वीडियो के बाद जो भी डाउट्स है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो n = 5 दिया हुआ है, ये है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, मतलब ये एक तरह से हमें एरे गिवन है। ये कह रहा है कि मैं n दे दूंगा, आप 1 से लेकर वहाँ तक के एरे को कंसिडर कर लो। ठीक है, इसके बाद 1, 2, 2, 5, 3, 5 ये सारे कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमें टोटल सब एरेज फाइंड करने हैं, टोटल सब एरेज। ठीक है, सब एरे आपको पता होगा क्या होता है, कंटिन्यूअस एरे जो होता है इसके अंदर इसी का पार्ट होना चाहिए, उसको सब एरे बोलते हैं। तो 1, 2 एक साथ नहीं होने चाहिए सब एरे में, 2, 5 नहीं होने चाहिए और 3, 5 नहीं होना चाहिए। देखो जैसे मान लो मैंने ये सब एरे ले लिया 2, 3, 4, तो क्या ये वैलिड है? हाँ ये वैलिड है, क्योंकि इनमें से कोई सा भी पेयर इसके अंदर एक साथ नहीं आ रहा। बट अगर मैं ले लूँ 2, 3, 4, 5, तो क्या ये वैलिड है? नहीं, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इसमें 2, 5 आ रहा है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है। 3, 5 आ रहा है, ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है। तो इसको हम ब्रूट फोर्स से भी कर सकते हैं। आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट एकदम क्लियर हो गई होगी कि टोटल सब एरेज निकाल लेंगे, है ना। और उसके बाद हम इसके अंदर देख लेंगे कि किस किस सब एरे में कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स हैं, उसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। बट उस क्वेश्चन में आपका श्योरली टीएलई आएगा, क्योंकि ये हार्ड कैटेगरी प्रॉब्लम है, तो इतनी ईजिली ये नहीं होगा, इसमें आपको कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं इसकी इंट्यूशन पे कि प्रॉब्लम की इंट्यूशन क्या है। ठीक है, इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। आप बस 5 मिनट इस पर फोकस कीजिए। 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये हमारे एरे हैं। हम एक लूप चलाएंगे पीछे से। ठीक है, बैकवर्ड लूप करेंगे। तो सबसे पहले हम 5 पे होंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं मार्क कर देता हूँ कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर कौन कौन से, 3, 5। और हाँ, इस क्वेश्चन में एक और बात है, इस क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट है कि इसमें से हम कोई सा भी एक कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर हटा सकते हैं, एक कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर को हम रिमूव कर सकते हैं। और वो रिमूव करने के बाद बताना है हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब एरे कितने आ रहे हैं जिसके अंदर कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर ना हो। ये पूरा क्वेश्चन है। इसके बाद इंट्यूशन क्या है, मैं एक बार मार्क कर लेता हूँ 3, 5। पर पहले हम देखते हैं कि बिना रिमूव करे क्या होता है। 2, 5 और 1, 2 ये सेगमेंट्स क्या हो गए, ये सेगमेंट्स हो गए कॉन्फ्लिक्टिंग। ठीक है, तो अगर हम 5 पे होंगे तो इसको तो हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पेयर नहीं है, ये अकेला कॉन्फ्लिक्टिंग है। मतलब अगर पेयर है ही नहीं तो कॉन्फ्लिक्टिंग किस बात का, तो हम इसको काउंट कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाएंगे 4 पे। अब इससे पूछेंगे कि क्या मतलब, अच्छा 5 पे थे तो कौन सा सब एरे लिया हमने, 5 वाला सब एरे ले लिया। मैं आपको सारे सब एरे एक बार लिख के दिखा देता हूँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। 5, 4, 5 एंड 4, उसके बाद क्या आएगा 3, 3, 4, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4 एंड 5। उसके बाद 1, 1, 2, 1, 2, 3। ठीक है, ये सारे सब एरेज हो गए हमारे पास। अब आप देखो, सबसे पहले एक हमने इंक्लूड कर लिया, एक इंक्लूड कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप पर गए तो कितने मिले, 2 मिले। तो हमने इन दोनों को भी इंक्लूड कर लिया, क्योंकि इसके अंदर भी कोई कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर नहीं है। अब आ गए हम 3 पर। अब हमने 3 पर आकर क्या देखा, 3 पर आकर हमने ये देखा कि इसके अंदर मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर तो है, अगर हम ये 3 to 5 उठा लेंगे। ठीक है, बट हम ऐसा करेंगे नहीं। हमारे पास ये है ना कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर 5, 3 से 5 तक में हमें नहीं लेना, 3 और 5 तक में नहीं लेना। तो 3 और 5, तो हम क्या करेंगे, 5 से एक कम तक लेंगे, है ना। वैसे 5 है तो 5 तक नहीं लेना ना, 5 से एक कम में तो सारे पेयर्स ले सकते हैं। तो 3, 4 के सारे पेयर्स ले लेंगे। और 3, 4 के हमें सारे पेयर्स कैसे मिलेंगे, वो हमें मिलेंगे, अभी वो कैसे मिलेंगे रहने देते हैं, क्योंकि वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ। बट अभी यहाँ से देखते हैं, क्योंकि अभी हमें इंट्यूशन क्लियर करनी है अपनी। 3, 4 है, 3, 4 ये नहीं आएगा और ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर तो कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर नहीं है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 2 को। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद हम आ जाएंगे 2 पर। अब 2 पे आ गए तो इसके अंदर क्या कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है, 2, 5 है ना। 2 से 5 तक में अगर हम लेते हैं तो प्रॉब्लम है ना। बट हम 2 से 4 तक में तो ले सकते हैं ना, एक कम, जहाँ तक जा रहा है पेयर उससे एक कम, है ना। और 2 से 4 तक में कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 2, 3 आ जाएगा, 2, 3, 4 आ जाएगा, तो 3 आ गए।
ठीक है। आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसको हम कोड से कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे ट्रैक रखेंगे, वो सारी चीज़ों पे अभी हम आएंगे। आपको एक बात याद रखनी है, सबसे पहले लॉजिक बनता है, उसके बाद हम कोड बनाते हैं। कोड इज जस्ट अबाउट सिंटेक्स, ये सिर्फ सिंटेक्स होता है, लॉजिक को इंप्लीमेंट करने का तरीका होता है। आपको पहले लॉजिक पे ही ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद देखो 2 पे आ गए, तो हमने 2 ले लिया, 2 3 ले लिया, 2 3 4 ले लिया, तीनों ले लिए। उसके बाद हम किस पे आ गए, 1 पे आ गए। अब 1 पे आ गए तो कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर कौन सा हो गया, 1,2 हो गया, और 3,5 हो गया, और 2,5 हो गया। ये 3 कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है हमारे पास। तो आप ये देखो, हम 1 से इधर वाले तो सारे काउंटिंग कर चुके हैं ना, जितने भी वैलिड थे वो सब हम काउंट कर चुके हैं। अब 1 को इंक्लूड करके कितने सब एरे बनेंगे, 1 को इंक्लूड करके यार बनना ही 1,2 से शुरू होगा। सबसे पहले 1 लेगा, फिर 1,2, तो यही कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर निकल गया। तो आगे तो सारे कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर ही होंगे ना। तो यहाँ से एक इंट्यूशन डेवलप हो रही है हमारे अंदर कि इसके अंदर हमें मिनिमम देखना है, मतलब लास्ट तक जहाँ पर जा पाए, है ना। देखो लास्ट जहाँ तक जा पाए उनमें से मिनिमम, तो इसमें लास्ट कहाँ तक गया, 5 तक गया, और इसमें लास्ट कहाँ तक गया, 5 तक गया, इसमें कहाँ तक गया, 2 तक गया। तो मिनिमम कौन सा है, 2 वाला मिनिमम है ना। तो उस मिनिमम से एक कम लेना है, तो इससे एक कम मतलब यही हो जाएगा। अब एक ही है तो एक ही हो जाएगा। तो कितने आ गए, 2 + 1 3 2 5 5 3 8 + 1 9। तो 9 सब एरेज आ गए हमारे पास, ठीक है। अगर ये सारे कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर हम कंसिडर करें तो, बट हमारे पास एक पावर है कि हम एक कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर को रिमूव कर सकते हैं। अब या तो इसको रिमूव कर दो, इसको या तो इसको। अब समझते हैं कि किसको रिमूव करना है। सबको एक एक बार रिमूव करके चेक कर सकते हैं, पर थोड़ा सा और इसमें दिमाग लगाएंगे तो ये और ईजी हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपको अभी वाला लॉजिक समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखो, जस्ट जहाँ से मैंने इंट्यूशन समझाना शुरू किया है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। या एक बार आप खुद से सोच कर देखो इसको, 1,2 3 4 5, ठीक है। तो ये था हमारा सेगमेंट, और ये वाला सेगमेंट, और ये वाला सेगमेंट, ठीक है। अब मान लो कि मैंने 3,5 हटा दिया, तो 3,5 हटा दिया तो कौन से सब एरे इंक्लूड हुए, क्योंकि 2,5 तो अभी भी है ना, 2,5 तो अभी भी है। या मैं आपको थोड़ा और अच्छे से इसको समझाता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल अच्छा नहीं है, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब मान लो ये हो गया एक कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर, एक ये हो गया, ये हो गया, है ना, ये हो गया। तो अब आप ये देखो, हम यहाँ से यहाँ तक के एलिमेंट्स नहीं ले सकते, ये वाला नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, और ये नहीं ले सकते, है ना। तो अब मैं अगर आपको कहूँ कि मान लो इस 1 के लिए देखते हैं, इस 1 के लिए तो 2 से ही कॉन्फ्लिक्टिंग शुरू हो रही है, तो अभी तो ये सिर्फ 1 ले सकते हैं, बट अगर मैंने इसको रिमूव कर दिया, इसको हटा दिया, अब बताओ कितने का चेंज आया, कुछ चेंज आया क्या। हम पहले 1,2 ले सकते थे, 1,3 बिल्कुल चेंज नहीं आया ज़्यादा, है ना। मतलब कि जो चेंज है वो डिसाइड कर रहा है ये एंड वाला पॉइंट, है ना। ये एंड वाला पॉइंट डिसाइड कर रहा है कि किसको हटाना है और किसको नहीं। तो आप ये देखो, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है, सबसे छोटा ये वाला है ना। ये 3 से 5 तक जो जा रहा है वो सबसे छोटा है। तो अब आप ये देखो कि ये 1 से 4 तक तो हम ले ही पा रहे हैं, बट इसके आगे कब बढ़ेंगे, हमें गेन देखना है। अब मान लो मैंने इसको हटा दिया, तो अब सबसे छोटा कौन सा है, अब ये वाला सबसे छोटा है, जो ये 7 तक जा रहा है ना, 7 तक जा रहा है, नहीं ये 6 तक ले लेते हैं इसको, 6 तक जो जा रहा है। तो अब हम 5 तक ले पाएंगे, मतलब हमें 1 का गेन हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसको हटा दें, मतलब हमें सबसे जो छोटा वाला है, जैसे सबसे छोटा वाला है उसको हटाना है। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे 1,2 है, तो अगर हम 2 को हटा देंगे, इसको अगर हमने हटा दिया, 1,2 को रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, तो अब जो वो होगा चेंज होगा, वो होगा 4 तक। हम 4 तक के 1 से 4 तक के ले पाएंगे, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। तो हमें कितना गेन मिल रहा है इससे हमें +3 का गेन मिल रहा है, क्योंकि पहले हम सिर्फ 1 ले पा रहे थे, और 1 2 1 2 3 1 2 3 4 तीनों ले पा रहे हैं। समझ में आया आपको। ऐसे ही हम सबका गेन कैलकुलेट करेंगे। बट आप ये देखो 2,5 या 3,5 को हटाते तो क्या होता है, 2,5 या 3,5 को हटाते तो कोई भी चेंज नहीं आता ज़्यादा, है ना। अगर हम 3,5 को हटा देते तो हम किसको ले सकते, 3,4,5 को ले सकते थे। और अगर 2,5 को हटा देते तो किसको ले सकते थे, तो हम तो कुछ नहीं ले सकते थे, क्योंकि 3,5 तो वैसे भी रहेगा। अब 3,5 रहेगा और 2,5 नहीं रहेगा, है ना। 3,5 रहेगा, 2,5 नहीं रहेगा, तो उससे कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं।
क्योंकि 2,5 के बीच में ही 3,5 आता है, और जो सबसे शुरुआत वाला है उसको हटा देंगे तो फ़र्क पड़ेगा +3 का। तो इसमें मतलब यही है कि जो सबसे मिनिमम वाला है, मिनिमम एंड देख रहे हैं, हमारा फोकस सिर्फ एंड पे होगा, क्योंकि एंड ही डिसाइड कर रहा है कि कौन सा मिनिमम है और कौन सा नेक्स्ट मिनिमम है, कौन सा अगला मिनिमम है। तो जो सबसे मिनिमम है उससे जस्ट एक बड़ा वाला मिनिमम, ये हमारा बन जाएगा और ये हमें मैक्स इंप्रूवमेंट देगा। ठीक है, आपको इतना लॉजिक तो कम से कम क्लियर हो गया होगा कि हम करने क्या वाले हैं इस क्वेश्चन में, है ना। थोड़ा बहुत तो लॉजिक क्लियर हो गया होगा। अब एक बार इसके कोड की बात कर लेते हैं कि इसके कोड में हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या ज़रूरत है, ये हमें कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर दे रखा है, ये 5,2, 2,5, 5,3 कैसे भी हो सकता है, पर हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं छोटा वाला इधर रहे लेफ्ट में और जो बड़ा वाला है वो राइट में रहे, है ना। तो हम पहले मिन मैक्स निकाल लेंगे इनके। ठीक है भाई, इनमें से इन दोनों में से कोई जो भी मिनिमम है, और एक स्टार्ट लिस्ट बना लेंगे, स्टार्ट लिस्ट ऑफ लिस्ट बना लेंगे। ठीक है, 2D लिस्ट इसको हम कहते हैं। इसके कोड से ही समझ लेते हैं डायरेक्ट, आपको ज़्यादा समझ में आएगा, यहाँ पे लाइक लिखने का क्या ही फ़ायदा। देखो, हमने क्लास पेयर बनाई है। ठीक है, इस क्लास की क्या ज़रूरत है मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टोर करेगा, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2, 3, 4 एंड 5, और जो कॉन्फ्लिक्टिंग था वो था 1, 2, 2, 5, 3, 5, ये था ना। अभी जो क्लास है वो क्या स्टोर कर रहा है, इसके पास है 2 वेरिएबल्स, और ये है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर क्या है, आर और आई। आर क्या दिखा रहा है, राइट वाली पोजीशन को, और आई क्या दिखा रहा है, आई दिखा रहा है इसके इंडेक्स को, 0, 1 एंड 2। दिस डॉट आर का मतलब क्लास के वेरिएबल में ये वाली वैल्यू डाल दो, दिस डॉट आई मतलब क्लास के वेरिएबल में ये वाले पैरामीटर की वैल्यू डाल दो। तो आपको क्लास समझ में आ गया कैसे बनाया। क्लास हम बनाते क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास जो इनबिल्ट डेटा टाइप है, इंट हो गया, लॉन्ग हो गया, फ्लोट हो गया, कभी कभार वो काम में नहीं आ पाते हैं, तो हमें पेयर को यूज़ करना पड़ता है अगर हम दो चीज़ों को एक साथ स्टोर करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा ये फंक्शन है जो हमें गिवन है, एन एंड पेयर्स। पेयर्स हमें 2D कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स गिवन है। ठीक है, पेयर्स की लेंथ निकाल ली। उसके बाद ये लिस्ट है हमारे पास, जिसको हमने पेयर डेटा टाइप का बनाया है, और इसके अंदर स्टोर क्या क्या रहेगा। इसके अंदर देखो, सबसे पहले तो हमने n+1 नंबर ऑफ लिस्ट को स्टोर कर लिया। n+1 नंबर ऑफ लिस्ट को, 0 to n तक लूप चल रहा है, तो n+1 लिस्ट इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, मतलब हम एक लिस्ट बना रहे हैं, आप ये समझो स्टार्ट्स की लिस्ट, कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है इसका ट्रैक रखने के लिए, ये जो सेकंड वाला इंडेक्स है इसको ट्रैक रखने के लिए। तो क्या क्या स्टोर होगा इसमें, 2,0, 2 ये और 0 है इसका इंडेक्स, 5,1, 5,2 ऐसे करके। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर स्टोर होगी। तो वही यहाँ पे स्टोर करवा दिया है। सबसे पहले ए निकाला है 0th इंडेक्स वाला, बी निकाला है फर्स्ट इंडेक्स वाला, उसके बाद हमने मिनिमम वाले को लेफ़्ट बोल दिया है और मैक्सिमम वाले को राइट बोल दिया है ना। अब जैसे हमने जो भी हमारी एरे लिस्ट बनाई थी n+1 साइज़ की, उसके अंदर ये 5 है, तो n+1 की कितनी होगी, 6 साइज़ की हो जाएगी। तो ये देखो, ये जो है, ठीक है, ये जो भी है 1, 2, 2,5 एंड 3,5, तो फर्स्ट पे जाकर स्टोर हो जाएगा 2,0, सेकंड पे जाके ये 2 स्टोर हो जाएगा 5,1, थर्ड पे जाके स्टोर हो जाएगा 5,2। ठीक है, और बाकी ये सब एम्प्टी रहेंगे। तो ये हमारी स्टार्ट लिस्ट हो गई। इसका काम क्या है आपको आगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, स्टार्स डॉट गेट एल, एल को गेट किया, इस वाले इंडेक्स पर जो भी लिस्ट है उसके अंदर ऐड कर दो नया पेयर बनाकर आर कॉमा आई का। आई क्या है, इंडेक्स, और आर क्या है, आर है आपका राइट वाला पोजीशन। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसके बाद हमने एक ट्री सेट बनाया है। ट्री सेट क्यों बनाया है, ताकि सॉर्टिंग रहे, उसके अंदर सॉर्टेड रहे चीज़ें। अब मैंने आपको क्या बताया था लॉजिक में कि 1, 2, 3, 4, 5, अभी हम लॉजिक टू कोड कन्वर्जन कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान से समझना है, 5 to 3 है और 2 to 5 है एंड 1 to 2 है। ठीक है, तो आप ये देखो 5,0, सॉरी 2,0, 5,1, 5,2। अब ये जो है हमें मतलब किससे होता था, हमें उसकी सेकंड वाली इंडेक्स से ही मतलब होता था, 1,2 एंड 2,5 एंड 3,5। इस 3 to 1 को तो हमने ज़्यादा देखा ही नहीं, 2, 5 और 5 से मतलब होता था कि ये एंड कहाँ तक हो रहे हैं, है ना। एंड का क्यों, ताकि हम ट्रैक कर सके कि हमें कहाँ तक वैल्यूज़ लेनी है एंड से ट्रैवर्स करते हुए। तो अभी आप इतना समझो कि ये जो ट्री सेट है वो ये स्टोर कर रहा है
वो ये स्टोर कर रहा है कि ये जो 5 है और ये जो 5 दोबारा 5 आ गया और फिर ये 2 आ गया, तो ये इंश्योर करेगा कि सबसे छोटा वाला हमारे पास रहे। इसका मतलब क्या है कि ए डॉट आर और बी डॉट आर अगर इक्वल आ जाए, जैसे कि यहाँ पर इक्वल है 5 और 5, तो क्या करना है आपको, तो कंपेयर कर देना है। ये यहाँ पे तो नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है ना, अगर इक्वल नहीं है तब तो इनके बेस पे ही सॉर्टिंग कर दो 2 और 5, तो 2 और 5 में पहले कौन सा हो जाएगा, पहले आएगा 2। पर अगर इक्वल है ये टर्नरी ऑपरेटर, ये तो पता होगा ना आपको कि ये कंडीशन लिखी हुई है, अगर ये ट्रू हो गया तो ये इंप्लीमेंट होगा, और अगर ये फॉल्स हो गई कंडीशन तो ये इंप्लीमेंट होगा। फॉल्स कब होगी, जब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, और ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो क्या बोल रहा है कि इंडेक्स के बेसिस पे आप कंपेयर कर लो, जिसका इंडेक्स छोटा उसको पहले लगा लो और जिसका इंडेक्स बड़ा उसे बाद में डाल दो। अब ये फ्रीक्वेंसी एरे बना ली है, फ्रीक्वेंसी एरे n+2 साइज़ की बनाई है हमने, क्योंकि जो हमारा फ्रीक्वेंसी का इंडेक्स है इसके अंदर हम क्या स्टोर कर रहे हैं कि ये जो r है, ये जो मिनिमम वाला r है हमारे पास, राइट वाला मिनिमम जो भी है, ये कितनी बार आ रहा है, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये 1 2 n+1 तक जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कहाँ तक आएगी, तो मतलब लेंथ कहाँ तक होगी, n+2 तक ना, तभी तो n+1 को भी स्टोर कर पाएगा वो। ठीक है, आप एक बार इस कोड एक्सप्लेनेशन को ख़त्म होने दो, फिर ड्राई रन पे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि हमने कोड सही से कैसे किया है। अभी आप कोड को समझो कि हम लॉजिक टू कोड कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं। अब ये इसको जावा में लिखना इतना ईजी नहीं था। उसके बाद बेस को हमने 0 बना लिया है। ये बेस क्या है, बेस वो स्टोर करेगा कि वैलिड सब एरेज कितने हैं, वैलिड सब एरेज कब, जब हमने बिफोर रिमूवल, जब हमने कोई कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव नहीं किया। ठीक है ना, तो कितने आ रहे थे हमारे पास, 9 आ रहे थे ना। और ये गेन क्या है, गेन कैलकुलेट करेगा कि रिमूव करने के बाद कितना गेन हुआ। अब इसको एरे क्यों बनाया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ये देखें कि 0th वाले को रिमूव कर दिया तो कितना गेन हुआ, पहले वाले को रिमूव कर दिया तो कितना गेन हुआ, दूसरे वाले को रिमूव कर दिया तो कितना गेन हुआ। तो टोटल एम साइज़ का ही तो बनाएंगे, क्योंकि एम कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स हैं, तो हर एक को हटा के चेक कर लेंगे कितना गेन हुआ है। अब यहाँ पे आ गया हमारा फाइनल लूप जिसमें हमारा कोड रन होने वाला है। आई इक्वल टू एन से आई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आई माइनस माइनस। ठीक है, तो इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे जीरो बेस इंडेक्सिंग नहीं कर रहे, 1 2 3 4 5 जीरो बेस इंडेक्सिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर जो भी हमारा वैलिड सब एरेज निकले वो निकल जाए, हम सब एरेज निकालना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 से हम काम चला रहे हैं। पेयर पी हमने हर पेयर को गेट कर लिया स्टार्ट में से। स्टार्ट क्या होगा हमारा, स्टार्ट होगा वो हम देख लेंगे ड्राइव करते हुए, बट स्टार्ट में 2, 0, 5, 1 और 5, 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हैं अगर हम, तो यहाँ पर हैं, लास्ट वाले पे हैं, तो लास्ट वाले के लिए गेट कर रहे हैं, लास्ट वाले के लिए गेट कर रहे हैं कि बता दो कोई है या नहीं है, अगर है कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है या नहीं है। इसके लिए अभी तो नहीं है क्योंकि ये तो 5 है ना, तो 5 तो नहीं है ना, 5 पे तो कोई नहीं है, क्योंकि हमारी जो एरे लिस्ट है वो याद करो ना एक बार, इस 5 को मत देखो। यहाँ पे ये इतनी सारे साइज़ की थी, तो इसमें कौन कौन सा फिल था, इसमें फिल था 1 2 एंड 3, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। 4 5 6 खाली थे, और जीरो भी खाली था। ये सब खाली हैं, सिर्फ ये भरे हुए हैं क्योंकि 1 2 3 पे हमने स्टोर किया है ये तीनों को। तो अगर कोई है तो ऐड कर दो, अगर कोई है तो ऐड कर दो, और अगर ऐड कर दो और फ्रीक्वेंसी में अपडेट कर दो कि ये इतनी बार आ चुका है। इसका काम क्या है फ्रीक्वेंसी का, ये मैं आपको बहुत बेटर तरीके से समझाऊंगा, बस एक बार ये खत्म हो जाए। फ्रीक्वेंसी पी डॉट आर में प्लस प्लस कर दो। पी डॉट आर का मतलब क्या है, पेयर जो भी हमने निकाला है, ये पेयर क्या निकाल के देगा, पेयर ये निकाल के देगा। पी डॉट आर क्या निकाल के देगा, आर ये पहला वाला एलिमेंट निकाल के देगा, ये वाला आई है, ये आर है, तो आर निकल गया, और प्लस प्लस कर दो इसको फ्रीक्वेंसी में, क्यों इतनी एक बार आ गया, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, मतलब है ना। अब यहाँ पे चेक करेंगे कि एक्टिव क्या, एक्टिव एम्प्टी है। एक्टिव एम्प्टी कब होगा, जब ये एक्टिव के अंदर कुछ ऐड होगा ही नहीं, जब पेयर होगा ही नहीं उसके अंदर। तो देखो एक बार 5 के लिए ज़रा देखते हैं, तो 0 1 2 3 4 5, तो 5 वाला तो एम्प्टी है, तो इसके लिए तो कोई पेयर होगा ही नहीं, है ना। 5 वाला तो एम्प्टी है, 5 वाले के लिए कोई भी पेयर नहीं होगा, तो 5 वाला एज इट इज़ आ जाएगा, मतलब कि एक्टिव खाली रह जाएगा, एक्टिव एम्प्टी हो जाएगा। एक्टिव एम्प्टी है तो इसके अंदर जाएंगे और बेस में प्लस कर देंगे n+1 माइनस आई। ये क्या कैलकुलेट करके देगा, ये कैलकुलेट करके देगा आई तक के सब एरेज को। अब जैसे कि 1, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, 4 5 यहाँ पे है हमारा आई, ठीक है, तो ये यहाँ तक के सब एरेज को कैलकुलेट करके देगा। n कितना है, n है 5, आई क्या है, आई है 5, और कर देंगे +1, है ना, तो क्या हो जाएगा ये 1। तो देखो यहाँ पे एक ही सब एरे तो मिल रहा है 5, ठीक है, और पेयर p इक्वल टू, और अगर नहीं है तो ये कोड रन करेगा। ये कोड क्या कहता है
कि एक्टिव वाले में से, एक्टिव वाले सेट में से, ये हमने ट्री सेट यहाँ पे बना रखा है। एक्टिव क्या है? एक्टिव है हमारा ट्री सेट, जो कि हमें मिनिमम निकाल के देगा। ये जितने भी राइट वाली पोजीशंस हैं, राइट वाली जो भी पोजीशंस हैं हमारे पास, उसमें से हमें मिनिमम निकाल के देगा। ये 2 5 5 इनमें से मिनिमम कौन सा है। तो सबसे पहले हमने एक्टिव डॉट फर्स्ट निकाल लिया। एक्टिव डॉट फर्स्ट का मतलब क्या है? फर्स्ट ट्री सेट का ही फंक्शन होता है, जो कि हमें पहला एलिमेंट निकाल के देता है। यहाँ पर हमने सॉर्टिंग बिल्कुल देखने के लिए तो करी नहीं है, सॉर्टिंग तो हमने करी इसलिए ताकि फर्स्ट पे हमारा सबसे छोटा वाला आ जाए। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट वाला निकाल लिया, मिनिमम निकाल लिया। मिनिमम आर कौन सा है? तो पी डॉट आर, इस पी का आर, और बेस में ऐड कर दिया मिनिमम आर माइनस आई को। अब ये मिनिमम आर माइनस आई को क्यों ऐड किया? आप देखो, मैं यहीं पे इसका अब ड्राई रन कर रहा हूँ, ठीक है। 5 है तो हमने देखा यहाँ पे 1 आ गया। अब 4 पे आ गए, तो 4 पे आ गए तो क्या क्या मिलेगा? 4 वाली लिस्ट भी क्या है? एम्प्टी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको। तो n माइनस आई प्लस 1, तो 5 माइनस 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 2, तो 1 प्लस 2 हो गया, 1 ये 2 ये। अब आगे देखो, आगे आ जाएंगे 3 पे, है ना। तो 3 वाली लिस्ट जो है अब वो भरी हुई है, ये वाली लिस्ट है। और 3 पे क्या स्टोर है? 3 पे स्टोर है 5,2। 3,5 था तो 3 पे स्टोर है 5,2। अब ये 5,2 जो स्टोर है ये हमारे एक्टिव में आ जाएगा, क्योंकि इस बार पेयर खाली नहीं होगा, इस बार एक्टिव में आ जाएगा। अब एक्टिव में आने के बाद ये वाला तो रन होगा नहीं, क्योंकि एक्टिव एम्प्टी नहीं होगा। एक्टिव के अंदर आ चुका है 5,2, है ना। तो 5,2 आएगा और 5 यहाँ पे बताएगा भाई मैं मिनिमम हूँ। और तो इसको देखो आप, तो 5 मिनिमम है। तो मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था 5 से एक कम वाले को हमें स्टोर करना है, 5 से एक कम वाले को। तो अभी हमारा आई जो है वो यहाँ पे है, अभी जो हमारा आई है वो यहाँ पे आ चुका है। 5 से एक कम यहाँ तक, है ना। तो देखो 3,4 में कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे, जो भी हमारा मिनिमम है उसमें से आई को माइनस कर देंगे। मिनिमम क्या है? मिनिमम है 4, सॉरी यहाँ पे मिनिमम क्या है? 5 है, तो 5 माइनस 3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 2, ठीक है। मिनिमम है 5, हाँ 5 मिनिमम है, और हमने आई को माइनस कर दिया, सही है। तो 2 आ गया, तो 2 ऐड कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखो आ गया यहाँ पे 2 पे, आई जो है वो 2 पे आ गया। आई 2 पे आ गया, तो अब आई 2 पे आ गया तो 2 क्या खाली है? 2 खाली नहीं है, 2 में भी पेयर्स हैं। तो कौन सा पेयर है? 2,5 वाला है, तो 2,5 ऐड हो गया, और 3,5 तो पहले से ही था, ठीक है। अब 2,5 3,5 दोनों है, 2,5 ऊपर रहेगा क्योंकि 2 का इंडेक्स छोटा है। तो अब आप ये देखो कि इसके लिए क्या होगा। इसके लिए ये तो कॉल होगा नहीं क्योंकि एक्टिव खाली नहीं है। पेयर पी इक्वल टू एक्टिव डॉट फर्स्ट, इसका फर्स्ट निकालेंगे तो इसका फर्स्ट क्या आएगा? 2,5 आएगा। अब मिनिमम आर निकालेंगे, आर क्या आएगा एक्टिव के अंदर? 2,5 ये नहीं आएंगे, सॉरी 5,2 और 5,3 आएगा, ये दोनों आएंगे, ठीक है। तो हाँ 5 यहाँ से निकालेंगे, 5 आ जाएगा मिनिमम आर। अब इसके लिए भी सेम चीज़ है, 4 क्या हो जाएगा? इसके लिए मिनिमम हो जाएगा, नहीं मिनिमम इसके लिए 5 हो जाएगा इसके लिए भी। और आई यहाँ पे है तो 5 माइनस 2 इज़ 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। और इसके बाद आई आ जाएगा हमारा यहाँ पर, तो आई यहाँ पे आ गया। अब उसके अंदर क्या स्टोर होगा? एक्टिव के अंदर, एक्टिव के अंदर आ जाएगा 2,0 वाला बचा हुआ है हमारे पास। 1 पे क्या है? 1 पे है 1,2, तो 1,2 आ जाए तो 2,0 आ जाएगा, 2,0। तो अब हमारे पास सारे कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स आ चुके हैं। 2,0 भी आ गया है, 5,1 भी आ गया है, 5,2 भी आ गया है ना, ये सारे आ चुके हैं। तो अब इनमें सबसे छोटा कौन सा है? 2 वाला सबसे छोटा है, तो 2 वाला निकलेगा और 2 ही हमारा मिनिमम होगा। तो मिनिमम 2 हो गया इस बार, और 2 माइनस इंडेक्स, इंडेक्स क्या है? 1, 2 माइनस 1 इज़ 1, तो अब इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो ये टोटल क्या आ गया? टोटल आ गया 9। तो यही आ रहा था हमारे लॉजिक से भी, और इस कोड से भी सेम यही आ रहा है। तो अब देखते हैं कि अब हम जो हमने ये गेन वाला एरे बनाया है, इसकी हेल्प से हम एक कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के बाद, इस 1 2 वाले कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के बाद हम कैसे देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो गेन हो रहा है वो किस में हो रहा है, ठीक है। अब हमने क्या किया? अब यहाँ पे वही फ्रीक्वेंसी वाली कहानी है कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम अगर 1 है, देखो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम 2 होगा, जैसे कि 2,5 और 3,5 वाला कॉन्फ्लिक्ट है, इसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 5 वाले के लिए 2 हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 3,5 को हटा भी दूँ तो भी 2,5 के लिए कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगी, तो भी नंबर ऑफ सब एरेज इंक्रीज़ नहीं होंगे, है ना। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि 5 तक तो जा ही रहा है ना, हमारा 5 तक तो जा ही रहा है एंड तक कॉन्फ्लिक्ट, तो हम ऐड तो कर नहीं पाएंगे उतना। पर अगर हम 1,2 जो कि एक ही बार आ रहा है,
उसको रिमूव करें तो उससे हमारे +3 की काउंटिंग इंक्रीज़ हो रही थी। तो यहाँ पे इंडेक्स गेट कर लिया पी डॉट आई से। और नेक्स्ट वाला एक्टिव डॉट हाइयर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो हमने नया पेयर बनाया है इसको हमने बोल दिया ये नेक्स्ट है, ठीक है। ये हो गया हमारा मिनिमम वाला और ये हो गया हमारा मैक्स। यहाँ पे मैक्स डालने का एक लॉजिक है, मैं आपको वो बताऊंगा बाद में, बट अभी आप ये समझो ये कर क्या रहा है यहाँ पे। ये कर रहा है कि जैसे मिनिमम ऑफ आर इसके अंदर इसने डाल दिया, अब कह रहा है कि इस मिनिमम से जस्ट बड़ा बता दो, है ना, जस्ट बड़ा कौन सा है। तो जैसे मिनिमम हमारे पास क्या था, मिनिमम था 2,0। अब इससे जस्ट बड़ा क्या होगा 5,1, तो ये 5,1 को गेट कर लेगा, ठीक है, और इसको हटा देगा, इसको हटाकर मैक्सिमम गेन देख लेगा। जैसे 1, मैं आपको थोड़ा इसको 2,5 में था कॉन्फ्लिक्ट, 3,5 में था और 1,2 में। तो मैंने ये कहा 1,2 को हटा दो, 1,2 से बड़ा कौन सा है। तो अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक गेन जो हो रहा था वो हो रहा था मिनिमम ऑफ आर माइनस आई, ये हो रहा था, है ना, और मिनिमम ऑफ आर क्या था 2 था। पर अब हम कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो भी होगा नेक्स्ट आर माइनस आई, ये गेन होगा हमारा, मतलब ये हमारा अब होगा नंबर ऑफ वैलिड सब एरेज, ये होगा ना। पहले मिनिमम ऑफ आर आई हो रहा था, यानी कि 2 - 1 1 हो रहा था, 2 - 1। अब हम कह रहे हैं कि अब 2 को हटा दो, अब जो नेक्स्ट आर है वो देखो, तो 5 - 1 हो रहा है, तो 4। तो गेन कितने का हुआ आप ये देखो, गेन हुआ मिनिमम ऑफ आर माइनस आई माइनस नेक्स्ट आर माइनस आई, तो इससे ही कट गया, गेन हुआ है मिनिमम ऑफ आर माइनस नेक्स्ट ऑफ आर का, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव आ जाएगा तो इसको हम पहले रखेंगे और इसको हम बाद में रखेंगे, नेक्स्ट ऑफ आर को पहले रखेंगे, नेक्स्ट ऑफ आर बड़ा होगा। तो ये नेक्स्ट ऑफ आर माइनस मिनिमम ऑफ आर हमने माइनस करके जो भी हमारा गेन आया उसको इस इंडेक्स पर हमने डाल दिया, जो भी हमारा आई वाला इंडेक्स था, ठीक है। और ये क्या किया हमने, ये हमने गेन में से मैक्सिमम गेन खोज लिया कि सबसे ज़्यादा गेन कहाँ होगा, सबसे ज़्यादा गेन मतलब सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ वैलिड सब एरेज का गेन कहाँ होगा, ये कहने का मतलब है। और जो भी हमारा बेस था, बेस क्या था, बेस था 9 और हमारा गेन क्या हो रहा था 3, तो कर देंगे तो 12 आ जाएगा। आपको कोड समझ में आया? आपको डाउट होगा इसमें, बिल्कुल होगा, तो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट में डाउट पूछें। तो अब देख लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हमने एक लूप यूज़ किया है तो उसकी हो जाएगी बिग O ऑफ n, और लूप के अंदर हमने ट्री सेट की वैल्यूज़ को ऐड करवाया है ना, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ log m, ठीक है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n log m, ठीक है। और हाँ, हमने एक और कॉन्फ्लिक्टिंग पे वो किया था, ट्रैवर्स किया था, बिग O ऑफ m उसकी भी होगी, ठीक है। तो ये हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हमने एक लिस्ट को यूज़ किया है तो उसको यूज़ करने की बिग O ऑफ n हो जाएगी, और एक ट्री सेट को यूज़ किया है कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर्स को गेट करने के लिए, तो बिग O ऑफ m हो जाएगा वो। तो इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O ऑफ n प्लस m, ये हो जाएगी इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और ये हो जाएगा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने सारे डाउट्स मुझसे कमेंट में पूछ लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।